आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग। गुड गुड इवनिंग इवनिंग सर। तेजल, आकाश, आकांक्षा, अंकिता, आर्या, अस्मिता, आयुषी, दीक्षा, गायत्री। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। हरमान, सिमरन, गुड इवनिंग बेटा। मैम काइंडली मेक मी होस्ट। तनिष्का, कोमल, गुड इवनिंग। कैसे हो तुम लोग? पल्लवी, गुड इवनिंग बेटा। मुस्कान, ओशियन, हेमलता, गुड इवनिंग। दीक्षा, सिमरन, हरमान, गुड इवनिंग। खुशी, आकाश। तो कैसे हैं आप? आकाश बहुत अच्छे हैं, आप बताओ। प्रतिभा, उज्जवल, जतिन, अस्मिता, गायत्री, अस्मिता, गुड इवनिंग। ऋत्विका, गुड इवनिंग बेटा। प्रतिभा, अस्मिता, आकाश, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसी पढ़ाई जा रही है तुम लोगों की बेटा? आई एम फाइन। पल्लवी, हाय मैम कहाँ चली गई? चलो एक सेकंड रुको, मैम को बुला के लाते हैं। गुड इवनिंग मानवी, अस्मिता। ये देखना जरा, स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? यस सर। यस सर। चलो ये वाली स्लाइड यूज कर लेते हैं। ये क्या हो गया? Shit. कुछ तगड़ा लैग हुआ है, बस एक सेकंड देना बेटा। खुल जा भाई। चलो अभी बताओ बेटा, स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? यस सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। फिर से पकौड़े नहीं खा रहे हैं। क्या करना, क्या बताया तुम लोगों ने करने को? स्पॉटलाइट बताया, रिकॉर्डिंग तो चली रही है, और क्या बताया? चैट को करना है होस्ट पे। ठीक है, थैंक यू आकाश। ऋत्विका क्या कह रहे हो? सर वी हैव कंप्लीटेड अप टू सीएफटी। हम लोगों ने, हाँ, क्रिस्टल फील्ड हम लोगों ने पढ़ लिया था, राइट? यस सर। हम लोगों ने क्रिस्टल फील्ड बेटा पढ़ लिया था। क्रिस्टल फील्ड में लेट मी चेक, हम लोगों ने कहां तक करा था, बताएगा कोई? अच्छा, हम लोगों ने सिर्फ डायग्राम बनाए थे अभी तक, है ना? टेट्राहेड्रल, और ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो भाई क्या प्लान है इस बार दिवाली का? क्यों? लड़के तो सिर्फ पटाखे फोड़ेंगे, और कोई? तुम लोग क्या करोगे? क्यों गर्ल्स, तुम लोग क्या करोगे दिवाली पे? कोई प्लान है? सर रंगोली। एक चीज फिक्स है, लड़कों का फिक्स है कि भैया लाइटिंग वगैरह ये सब काम लड़कों के, और लड़कियों का फिक्स है कि रंगोली। ये सही है। नहीं सर, लाइटिंग हम भी करते हैं। अच्छा, मेरा, हम तुम्हें बताएं कि मेरा यहाँ से जाने को बन रहा है, मतलब दिल्ली से घर पे अपने 21 की नाइट में, मतलब 22 को हम घर पहुंचेंगे। तो हमें पहले से मेरे पास ऑर्डर आ गया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में दे दिया गया है कि आओ फिर लाइटिंग डालो, अगर डालोगे तो पड़ेगी, नहीं डालोगे तो नहीं।
मतलब समझ रहे हो, कोई इज्जत नहीं है कि भाई लड़का इतनी दूर से आ रहा है 300-400 किलोमीटर दूर से, तो उसे रेस्ट करने दें, ऐसा कुछ नहीं है, इज्जत ही नहीं है। कह रहे हैं आओ, उसके बाद फिर अपना लाइटिंग वगैरह डालो अपने आप ही, समझ रहे हो। चिल एंड स्वीट्स पूरा दिन खाएंगे, ये भी सही है। ओ प्रतिभा, ओके। मेरे नाम दिवाली मतलब क्या, मेरे नाम का पटाखा फोड़ोगे? अच्छा चलो, बहुत अच्छी बात है। जतिन सही कह। चलो भाई, फिलहाल तो अगर शॉर्ट में समझाएं तो हमने आपको इतना बता दिया था कि क्रिस्टल फील्ड जो स्प्लिटिंग है वो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में कैसे होगी, ठीक है। तो एक बार जल्दी से लास्ट टॉपिक अपना, ठीक है, आज कोऑर्डिनेशन आपका फिनिश हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन की अगर हम बात करें, इसमें हम लोगों ने सीएफटी पढ़ लिया था, सीएफटी के हम लोग क्या करेंगे, पीवाईक्यू लगाएंगे बस, और कुछ इस चैप्टर में बचा है, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट बचा है, बट वो तुम्हें हम 10th क्लास उसमें सॉरी डीएनएफ में ही पढ़ा चुके हैं, तो वो पढ़ना नहीं है। सीएफटी एंड मैग्नेटिक मोमेंट लिख लो, बट मैं उसमें लिखवा दूंगा कि हम लोग ये पढ़ चुके हैं। एक दो क्वेश्चन करा देंगे तो याद आ जाएगा कि किसकी बात कर रहे हैं। चलो करते हैं स्टार्ट। अच्छा ठीक है, चलो भाई, तो इतना अगर हो गया तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, तुम लोगों को याद होगा हमने तुम लोगों को कल बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया था कि भाई स्प्लिटिंग होते क्यों है। वो जो 5 ऑर्बिटल हैं डी के, या कह दो डी तुम्हारी जो सबशेल है उसमें जो 5 ऑर्बिटल है डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, तो उनकी दोस्ती में दरार क्यों है, किसकी वजह से दोस्ती में दरार है बेटा? सर लिगेंड्स। लीगेंड्स की वजह से, क्योंकि लीगेंड्स जब दूर से आ रहे थे पांचों ऑर्बिटल को लगा कि भैया ये तो बॉन्डिंग हमसे करेंगे, पांचों ने क्या करा, अपनी एनर्जी को इंक्रीज करा, अपनी एनर्जी को बढ़ाया, बट एट फाइनल जाके लड़की नहीं वो लड़की तो तुम्हें समझाने के लिए बताया था, एक्चुअल में लीगेंड, ठीक है। तो बाद में जाके पता चला कि भैया बॉन्डिंग जो हुई है वो सिर्फ ऑक्टाहेड्रल में 2 ही ऑर्बिटल के साथ हुई है, कौन कौन से, एक डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक डी जेड स्क्वायर। इतना समझ में आया बेटा? Yes, sir. और Yes, वो जो sir. 3 ऑर्बिटल थे डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स, उनके दिन खराब थे तो उन्हें उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ, बट भाई टाइम बदला और उसके बाद हम लोगों ने देखी बॉन्डिंग इन टेट्राहेड्रल। तो हम लोगों ने जब सीएफटी को टेट्राहेड्रल में पढ़ा तो हम लोगों ने देखा कि सेम प्रोसेस हुआ, सब कुछ सेम हुआ, बट इस बार जो बॉन्डिंग हुई वो उन तीनों के साथ हुई, इसलिए बैरी सेंटर के ऊपर किसे रखा गया, डी एक्स वाई डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स को, और बैरी सेंटर के नीचे किसे रखा गया, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, किसमें, टेट्राहेड्रल में। दैट मीन अगर तुम डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग कराओगे, देखना एक बार, अगर आप डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग कराओगे, तो अगर आपसे बोले कि ऑक्टाहेड्रल में करानी, तब आप क्या करेंगे, तो आप 2 ऑर्बिटल ऊपर रखोगे और 3 ऑर्बिटल नीचे रखोगे, और ये आपका बेरी सेंटर रहेगा। बोलो हाँ या ना, ऐसे करेंगे? Yes, sir. मतलब तुम पूरे ड्रॉ कर लेना, क्या हो गया, आकाश जतिन देवांशु का दिन बदल गया, हाँ ठीक। चलो, और अगर हम बात करें कि तुमसे कह दिया जाए टीडी मतलब टेट्राहेड्रल में करो, तो तुम क्या करोगे, तो तुम 3 ऑर्बिटल को ऊपर रखोगे और 2 ऑर्बिटल को नीचे रखोगे। हाँ, नाम की अगर बात करें तो इसे हम लोग बोलते थे T2G, इसे बोलते हैं हम लोग EG, बट इसे हम लोग बोलते थे ई, से हम लोग बोलते थे T2। हम लोग यहाँ पे जी यूज नहीं करते थे टेट्राहेड्रल में, क्यों? Center of symmetry. बिल्कुल सही, क्योंकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, ठीक है। चलो भाई, अच्छा, अगर इतना तुम लोगों ने कर लिया है तो अब एक तुम फॉर्मूला लिखोगे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालने का, ठीक है। तो पहले हेडिंग डालो, आज का टॉपिक अपना रहेगा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, यानी कि CFSE बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में से, ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग, CFSE, CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। भाई देखो, 2 फॉर्मूले हैं, एक टेट्राहेड्रल में और एक ऑक्टाहेड्रल में, तो मैं लिखूंगा पहले किसमें, इन ऑक्टाहेड्रल, इन ऑक्टाहेड्रल। भाई तुम्हें ऑक्टाहेड्रल में फॉर्मूला याद रखना है CFSE का, CFSE का फॉर्मूला होगा माइनस का 0.4 P प्लस का 0.6 Q डेल्टा O, ठीक है। डेल्टा O, डेल्टा का मतलब एनर्जी, O का मतलब ऑक्टाहेड्रल, मतलब ये जो मैं ये लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अगर तुमसे कोई पूछे, मतलब तुम्ही को पहले तो जरूरत पड़ेगी कि भाई पी क्या है, तो पी है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन
T2G और Q क्या है? Q है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Eg। ठीक है, हम जो बताते हैं कि अब आज वाले जो लेक्चर है इसमें अपनी कुर्सियों की पेटी बेटा बांध के रखना, क्योंकि आज तुम्हें मजा दिला देंगे। तुम भी कहो भाई क्या ही चीज पढ़ी। ठीक है, इतने क्वेश्चन करवाएंगे तुम्हें और इतना बढ़िया एटमॉस्फेयर बन जाएगा क्लास का। बस थोड़ी देर तुम लोग सब्र बांधे रहो और तुम्हें जब खुद से क्वेश्चन लगेंगे तुमसे तब तुम्हें लगेगा हाँ अब मजा आ रहा है। ठीक है, बट एक चीज रखना, चैट मत करना यार, वो चैट में देखने में ना बड़ा टाइम चला जाता है। माइक खोल के रखो, कुछ भी पूछे बोल देना जब मतलब पूछे। ठीक है, तो ये लगाओ इन ऑक्टाहेड्रल एंड देन उसके बाद लिखो इन टेट्राहेड्रल, इन टेट्राहेड्रल। तो भाई ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल दोनों में ही हमें क्या करना है, दोनों में ही हमें CFSC का फॉर्मूला निकालना है। तो इसका तो लिख दिया। अच्छा देखो, टेट्राहेड्रल का मैंने कल ही लिखवा दिया था, अगर तुम लोगों को याद हो। हमने बोला था टेट्राहेड्रल के लिए तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डेल्टा टी का फॉर्मूला होता है 4/9 डेल्टा ओ। क्या होता है? 4/9 डेल्टा ओ। ठीक है, तो इसका मतलब हमें क्या करना है, ये तो हम इसका तुम्हें क्वेश्चन करा देंगे तो समझ में आ जाए क्या क्या है। बस इतना लिख लो, इतना लिखो, फिर जरा चला जाए, मतलब कुछ फैक्टर्स लिखते हैं फिर आगे चलते हैं। हाँ, सबका हो गया क्या? यस चलो चलो, बहुत बढ़िया। अब आप हेडिंग क्या डालोगे? फैक्टर्स अफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा ओ। हेडिंग डालो फैक्टर्स अफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा ओ। फैक्टर अफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा ओ। हमें अब ये पता करना है ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डेल्टा ओ के मैग्नीट्यूड को अफेक्ट करते हैं। ठीक, चलो भाई, इसके अंदर आप फर्स्ट हेडिंग क्या डालेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। लिखो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन। बस थोड़ा सा, बस एक पेज का थ्योरी है, देन उसके बाद मजा आ जाएगा। ठीक है, क्या लिखोगे? तुम लिखोगे डेल्टा ओ इंक्रीजेस। ठीक है, डेल्टा ओ इंक्रीजेस इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन। मतलब ये होगा कि अगर हम तुम्हें दो कंपाउंड दे दें, बस तुम्हें इन्हें याद ही करना है, तो ठीक है, दिमाग में ज्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर हम H2 का होल 6 एंड 2+ दे दें, सिमिलरली अगर मैं दे दूं FeH2O का होल 6 3+, और तुमसे कहते हैं भैया डेल्टा ओ किसका ज्यादा होगा, तो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा, यहाँ पे 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे 2+, तो इसका मतलब इसका डेल्टा ओ ज्यादा होगा कि नहीं होगा? बोलो, सेकंड वाले का होगा। और एक्सपेरिमेंटली जब देखा गया तो निकला भी वही। भाई इसका होता है 9400 सेंटीमीटर इनवर्स, मतलब 9400 सेंटीमीटर इनवर्स, जबकि इसका निकला 14000 सेंटीमीटर इनवर्स। तो अगर हम इसके डेल्टा ओ की बात करें और हम अगर इसके डेल्टा ओ की बात करें, तो ये वाली हमें वैल्यू ज्यादा दिख रही है। आई बात समझ में बेटा? यस Yes. तो ध्यान रखना, पहला फैक्टर क्या है कि भाई अगर मैग्नीट्यूड सॉरी अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी तो डेल्टा ओ की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। ठीक है, अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट यहां पे लिखो, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब डी इलेक्ट्रॉन की क्या कहानी है भाई? देखो, डी इलेक्ट्रॉन की कहानी यह है कि डेल्टा ओ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा ओ की वैल्यू। ऑक्सीडेशन स्टेट एस्टेट, अच्छा ये सही से नहीं लिखा, STATE, ऑक्सीडेशन स्टेट सही से लिख देते हैं। चलो, ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक, अभी भी गंदा ही लिखा है, बट अब समझ लो तुम, इससे ज्यादा तो हम क्लीन कर नहीं पाए। तो ध्यान रखना, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे जगह तो यहीं पे तीसरा पॉइंट लिख लेते हैं। थर्ड पॉइंट होता है बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, लिखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नंबर यानी कि n, यानी कि शेल की बात करते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ, तुम सीधे सीधे यहाँ पे लिखो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। PCN का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अरे इसका मतलब भैया ये हुआ
कि अगर 3D सीरीज के मेटल की बात करें, 4D सीरीज के मेटल की बात करें और 5D सीरीज के मेटल की बात करें, तो डेल्टा ओ किसका होगा ज्यादा? जिसकी n की वैल्यू ज्यादा है, मतलब जिसमें नंबर ज्यादा है, मतलब कि टॉप टू बॉटम आओगे तो डेल्टा ओ की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, मतलब अगर मैं ऐसे लिख दूं यहाँ पे कि भाई टॉप से बॉटम जब आप जाएंगे, टॉप टू बॉटम, तो डेल्टा ओ की वैल्यू इंक्रीज होगी। 3D के बाद 4D सीरीज आती, 4D के बाद 5D सीरीज आती, मतलब n की वैल्यू बढ़ रही नंबर ऑफ शेल, तो नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा तो डेल्टा ओ भी बढ़ेगा। ये बातें तुम्हें याद रखनी है, ठीक है? नोट कर जल्दी से इतना। हो जाए तो बेटा बता देना जल्दी से, बस थोड़ा सा है, थोड़ा सा बस एक, मतलब एक दो पॉइंट और लिखने हैं बस, उसके बाद एकदम से मजा दिला देंगे तुम्हें। सबका हो गया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. चलो बहुत अच्छी बात है। अब आप क्या करो, अगली हेडिंग डालो, हेडिंग नंबर 4, नेचर ऑफ लिगेंड। हेडिंग क्या डालोगे? नेचर ऑफ लिगेंड। अब नेचर ऑफ लिगेंड की अगर बात करें तो भाई तुम्हें पता है दो टाइप के लिगेंड्स होते हैं। हाँ ऋत्विका, मुझे आपके डाउट मिले बेटा? नहीं, ऋत्विका का डाउट मेरे पास नहीं आया बेटा अभी तक। एक बार फिर से सर को रिकॉल कराना, ठीक है? या पहले एक बार रुक जाओ, पहले मैं चेक कर लूंगा, ठीक है? अगर मुझे मिल गए तो हम कल बता देंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे तो फिर रिकॉल कराना, क्या पता हमने ना ध्यान दिया हो, क्योंकि मैम ने मुझे सर भेजा सर तो। ने सेंड पे भेजा था। कहाँ भेजा था? सर ने रिप्लाई भी किया था कि मैंने भेज दिए हैं। तो फिर हम एक बार चेक कर लेंगे मैम ने मुझे भेजा है कि नहीं भेजा, ठीक है बेटा? ओके सर। वीक फील्ड लिगेंड नहीं, आकाश यार ऐसा कुछ नहीं है, चैट पढ़ते हैं बेटा। ठीक है, देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तुम्हें हमने बताया था क्या होगा, कार्बन, नाइट्रोजन और फास्फोरस जिसमें क्या हो, डोनर एटम हो, याद है कि नहीं? और हमने बोला था कि अगर ऑक्सीजन, हेलोजन और सल्फर अगर कहीं पे डोनर एटम है तो वो वीक फील्ड लिगेंड कहलाएंगे। तो ध्यान रखना, नेचर ऑफ लिगेंड की अगर बात करें तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का डेल्टा ओ भी ज्यादा होगा, ठीक है? मतलब अगर कहीं पे लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल कि लिखा हुआ है मान लो FeH2O का होल 6 2+, और कहीं पे लिखा हुआ है FeCN6 4 निगेटिव, ठीक है? तो यहाँ पे तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, यहाँ पे तुम्हारे पास वीक फील्ड लिगेंड है, तो इसकी डेल्टा ओ ज्यादा होगी। ये डेल्टा ओ की बात हो रही है, ठीक है? मतलब जिसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा होगा उसका डेल्टा ओ ज्यादा होगा, ऐसे याद रखो, बस खत्म बात, ठीक है? और उसके बाद आप लास्ट पॉइंट लिखो, देखो नंबर ऑफ लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड। पेयरिंग बेटा कब पॉसिबल होती बताना जरा? Strong field. Strong field. नंबर ऑफ लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड का मतलब अगर नंबर ऑफ लिगेंड ज्यादा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ध्यान रखना बेटा। अगर नंबर ऑफ लिगेंड ज्यादा तो उसका डेल्टा ओ भी ज्यादा होगा। मतलब अगर हम तुमसे कह दें कि भाई टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में डेल्टा ओ किसका ज्यादा होगा, बता दो किसका ज्यादा होगा? टेट्राहेड्रल में ऑक्टाहेड्रल। और ऑक्टाहेड्रल में। अगर हम पूछे डेल्टा ओ बताओ किसका जाओगा, तो भैया इसमें इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 4। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6। मतलब यहाँ पे 4 लिगेंड लगे होते हैं, यहाँ पे 6 लिगेंड, तो कह रहा है नंबर ऑफ लिगेंड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर नंबर ऑफ लिगेंड ज्यादा तो डेल्टा ओ ज्यादा, मतलब ये हुआ कि डेल्टा ओ ऑक्टाहेड्रल का ज्यादा होगा। ये किसकी बात हो रही है? डेल्टा ओ की बात हो रही है, नंबर ऑफ लिगेंड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है बेटा? अब देखो, Yes. अब एक कॉन्सेप्ट है हाई स्पिन लो स्पिन कॉन्सेप्ट, ठीक है? वो लास्ट कॉन्सेप्ट है तुम्हारा। अब अगर तुम्हें हम हाई स्पिन लो स्पिन कॉन्सेप्ट को किताब के थ्रू कराएं, ठीक है, तो मतलब कराएंगे तो वैसे ही, तो उससे क्या होगा कि तुम अपने एग्जाम में 90% क्वेश्चन गलत करके आओगे। तो फिर क्या करा जाए? तो उसके लिए क्या करोगे? उसके लिए तुम आओगे किसके पास? हिमांशु बाबा के पास, जो अपने पास तो ट्रिक है ना? हम लोग क्या करेंगे, हम तुम्हें अब एक ट्रिक लिखवा रहे हैं, उस ट्रिक को जैसा मैं लिखवा रहा हूं तुम वैसे ही नोट करोगे, वैसे ही याद करोगे, और तुम्हारा एक भी क्वेश्चन हाई स्पिन और लो स्पिन का गलत नहीं होगा। यहां तक अगर नोट हो गया तो बताओ। डन सर। चलें फिर आगे बेटा? यस Yes, सर। sir. चलो, तो अब आप हेडिंग डालो हाई स्पिन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। मैं यहाँ पे हेडिंग डाल रहा हूँ हाई स्पिन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है?
अब हम जरा देखेंगे कि हाई स्पिन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का चक्कर क्या है। पहले तुम तुम्हें समझा देंगे, बट अभी के लिए फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, हम तुम्हें ट्रिक लिखवा रहे हैं, जस्ट तुम उस ट्रिक को याद करो बस। और बेटा इसके ऊपर लिख लेना तुम 1000%। 1000% का मतलब क्या हुआ बेटा जी? माइक बंद कर लो, उधर की आवाज इधर आ जाएगी। देखो अब पेन और कॉपी रख दो और मेरा पहले सुनो हम लिख क्या रहे हैं। देखो अगर तुम्हारा 3D सीरीज का कोई भी मेटल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है, तो मैं क्या लिख रहा हूं, NH3 के बाद के साथ, NH3 के, अब सर ये NH3 कहां से आ गया, अभी हम तुम्हें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखवाएंगे। NH3 के बाद के, NH3 के बाद के साथ लो स्पिन बनाएगा, क्या बनाएगा, लो स्पिन बनाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर 3D सीरीज का कोई भी मेटल बेटा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तब क्या होगा, तो NH3 प्लस उसके बाद के साथ, NH3 प्लस उसके बाद के साथ लो स्पिन बनाएगा। बट अगर इफ CO and Ni are present in CO3 plus and Ni3 plus, then O2 negative plus उसके बाद के साथ, उसके बाद के साथ लो स्पिन बनाएगा। जैसे मैं नोट करवा रहा हूं वैसे ही नोट करो, अंग्रेजों को अगर शर्म आ रही तो ठीक कर सकते हैं, बाकी जैसे हम नोट करवा रहे हैं वैसे नोट करो। और अगर 3D सीरीज का कोई भी मेटल अगर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो वो ऑलवेज लो स्पिन बनाएगा, चाहे कोई भी लिगेंड हो, ऑलवेज क्या बनाएगा, ऑलवेज अब नोट करते रहो, ऑलवेज लो स्पिन, ऑलवेज लो स्पिन। 4D सीरीज का एनी मेटल ऑलवेज लो स्पिन। 4D सीरीज का कोई भी मेटल हो, 4D सीरीज याद है, याद ही जरा निभाना, मौत तक रुकावटें राह में पड़े, अगर कोई याद है कि नहीं, आना बोलो। तो Yes, sir. 4D सीरीज का कोई भी मेटल होगा तो हमेशा क्या बनाएगा, लो स्पिन बनाएगा। अभी तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा ना, तो चुपचाप से नोट करते रहो, चुपचाप से, बस भरोसा रखो टीचर के ऊपर। टेट्राहेड्रल जितने भी कॉम्प्लेक्सेस हैं, जितने भी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं, ठीक है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस वो हमेशा क्या बनाएंगे, ऑलवेज लो स्पिन, ऑलवेज हाई स्पिन बनाते हैं, ऑलवेज हाई स्पिन, ठीक है। और जो तुम्हारे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस हैं, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस वो ऑलवेज लो स्पिन बनाते हैं, ऑलवेज लो स्पिन बनाते हैं। भाई इतना यहां तक नोट करो, फिर हम तुम्हें समझाते हैं चल क्या रहा है, हाई स्पिन लो स्पिन, हाई स्पिन लो स्पिन, अभी समझाते हैं, बस इतना नोट करो फटाफट। तुम लोग इतना नोट करो, तब तक हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम फुल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिख देते हैं। देखो तुम अगर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन करोगे तो कैसे करोगे वो भी बताऊंगा मैं, और जब तुम एडवांस का क्वेश्चन करोगे तो कैसे करोगे वो बताएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं फिलहाल, तो इनके बीच में थोड़ी थोड़ी जगह देनी, ठीक है। I निगेटिव, फिर लिखो Br निगेटिव, ठीक है, S2 निगेटिव, फिर लिखो SCN, फिर लिखो Cl निगेटिव, SCN निगेटिव, ठीक है, फिर लिखो N3 निगेटिव, F निगेटिव, यूरिया, फिर लिखो OH निगेटिव, ठीक है, OH निगेटिव के बाद लिखो C2O4 निगेटिव, फिर लिखो O2 निगेटिव, फिर लिखो H2O, फिर लिखो NCS निगेटिव, फिर लिखो GLY, NH3,
CH लिखो, फिर लिखो NO2, फिर लिखो CH3 नेगेटिव, फिर लिखो R3 ट्राई, मतलब ये ट्राई अल्काइल फॉस्फीन हो गया, फिर लिखो CN, फिर लिखो CO। भाई ये तुम्हारी फुल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। और अब हम ये जो साइन लगा रहे हैं इसका मतलब ये तुम्हारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है नीचे वाले, और ऊपर वाले तुम्हारे वीक फील्ड लिगेंड है। और ये तुम चेक कहाँ से करोगे? ये तुम चेक करोगे वाटर मॉलिक्यूल्स के पास से, मतलब वाटर मॉलिक्यूल से आगे के जितने भी ये लिगेंड तुमने लिखे हैं, ठीक है। और नहीं तो स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड तुम्हें पता ही है ना। ये क्या है तुम्हारे? ये तुम्हारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और नहीं तो तुम्हें पता है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड कैसे चेक करना है, जिसमें डोनर एटम कार्बन नाइट्रोजन और फास्फोरस होगा, वो तुम्हारे क्या हो जाएंगे? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करो। अब हम तो समझाते हैं स्टिक को यूज कैसे करना है। भाई देखो, अगर मान लो 3D सीरीज का Fe है और Fe 2+ में है, और इसके साथ लिगेंड मान लो, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2+ है, और कह रहा है कि अगर 3D सीरीज का कोई भी मेटल +2 में है, कि NH3 के बाद के साथ दो स्पिन, NH3 दोनों का ये रहा NH3, कह रहा है इसके बाद कौन सा? CHNO2 CH3 R3P CnCO। अगर इसके बाद के साथ का कोई भी लिगेंड इसके साथ लगा, मान लो यहाँ पे लगे हुए हैं फॉर एग्जांपल NO2 लगे हुए हैं, NO2, तो अगर Fe2+ में है तो NH3 के बाद के साथ क्या बनाएगा? हमेशा लो स्पिन बनाएगा। ऐसे ही अगर मान लो Fe3+ होता फॉर एग्जांपल, यहाँ पे Fe3+, तो कह रहा है NH3+, अब NH3 को भी काउंट कर लो। अभी NH3 के बाद देख रहे थे, अब NH3 को भी काउंट कर लो, मतलब अगर इसके साथ NH3 लगा हुआ है तब भी ये क्या बनाएगा? लो स्पिन ही बनाएगा। आई बात समझ में? तो ये है कहानी। अब हम तुम्हें समझाते हैं, पहले इतना नोट कर लो फिर आगे चलते हैं। इतना जल्दी से नोट करो, ये ट्रिक थी अपनी। जल्दी करो बेटा। डन सर। सबका हो गया क्या? नो सर। सर आपने थर्ड लास्ट क्या लिखा है? R3P, 3 R है, मतलब एल्काइल ग्रुप, P से जुड़ा। PH3 सुना तुमने? फॉस्फीन। 3 H को हटा के 3 एल्काइल ग्रुप लगा दो, इसे बोलते ट्राई, मतलब R है तो ट्राई एल्काइल फॉस्फीन। अगर ये होता PH3P तो इसे बोलते ट्राई फिनाइल फॉस्फीन। भाई चलें आगे, सबका हो गया क्या? यस सर। ठीक है, एक बार बता दो किसी का रह तो नहीं गया। चले बेटा आगे। आई थिंक सबका हो गया। चलो अब जरा देखना। नो सर नहीं रह गया, चलो ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से बात सुनना। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब देखो तुम क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन तुमसे कह रहा है कैलकुलेट CFSE एंड फाइंड हाई स्पिन एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस कह रहा है कैलकुलेट करो CFSE और बताओ भैया हाई स्पिन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कौन सा है। मैंने कहा ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तुम्हें दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन इज, कह रहा है Fe और CN6 4 नेगेटिव। अब इसे करना कैसे वो हम तो बता रहे हैं, ठीक है। जैसे हम बता रहे हैं वैसे करना है। आपके एग्जाम में आएगा तो आप क्या करोगे? जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे। सबसे पहले तो Fe की क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो भाई देख लो, तो X प्लस CN पे चार्ज कितना होता है? -1। कितने हैं? 6 इज इक्वल टू -4। X -6 इज इक्वल टू -4 और X इज इक्वल टू आ जाएगा +2। क्या यहाँ तक मैंने सही किया बेटा? Yes, sir. यानी कि Fe यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। तो मैंने लिखा Fe। पहले तो Fe का एटॉमिक नंबर भाई देखो, सब PV कर 1 फे, यानी कि 3d6 4s2। और यहाँ पे Fe है किस फॉर्म में? +2 फॉर्म में, यानी कि +2 का मतलब 3d6 बचेगा सिर्फ, और 4s कितना हो जाएगा बेटा? 0। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? यस अब तुम्हें सर। पता है, अच्छा मॉलिक्यूल आपका ऑक्टाहेड्रल है कि टेट्राहेड्रल? जल्दी बता दो देख के। कैसे पता? क्योंकि यहाँ पे 6 लिगेंड लगे हुए हैं। 6 का मतलब क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल। 4 लगे होते तो टेट्रा होता या स्क्वायर प्लेनर होता। ये अगर यहाँ पे 6 लगे तो मतलब मॉलिक्यूल आपका ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल में डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग जरा देख लेना कैसे होती है। ऑक्टाहेड्रल में देखियो जरा, मैं सही स्प्लिटिंग कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, देखना। ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं और ये तुम्हारे 5 डी ऑर्बिटल। याद होगा तुम्हें इनकी लड़ाई हो गई थी, तो ये ऐसे स्प्लिट हुए थे। देखना ऐसे ही स्प्लिट हुए थे क्या? ये 2 ऊपर गए थे और 3 नीचे आए। क्या ऐसे स्प्लिट हुए थे बेटा? Yes, sir.
अच्छा, अब डी में इलेक्ट्रॉन कितने? 6। तो देखो कैसे भरेंगे, 1 2 3 4 5 6। भैया हुन रूल को तो फॉलो करोगे या भूल जाओगे? उन्हें करना ही पड़ेगा, मजबूरी है। अच्छा ठीक है। अच्छा बताओ, सीएन तुम्हारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कि वीक फील्ड? Strong. तुम सबको पता है कि सीएन तुम्हारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। यार स्ट्रॉन्ग फील्ड में पेयरिंग होगी कि नहीं होगी? Yes, sir. तो Yes, पेयरिंग sir. होगी तो मतलब 1 2 3 और 4 5 6 6 इलेक्ट्रॉन यहीं रह जाएंगे, ऊपर इलेक्ट्रॉन जाएगा ही नहीं। जाएगा क्या? इलेक्ट्रॉन जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो क्योंकि पेयरिंग हो गई ना, पेयरिंग का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन 3 ही ऑर्बिटल में चले आएंगे। तो देखो, अगर इलेक्ट्रॉन सारे नीचे ही रहते हैं इस बैरी सेंटर के, अगर इलेक्ट्रॉन सबके सब नीचे रहेंगे तो वो मॉलिक्यूल आपका क्या होगा? लो स्पिन होगा। क्या होगा बेटा? लो स्पिन। लो स्पिन। अगर यहां से एक इलेक्ट्रॉन भी ऊपर चला जाता तो मॉलिक्यूल आपका हाई स्पिन हो जाता। क्या इतनी बात समझ में आ गई? Yes, sir. ठीक है। हमसे कह रहा है कि इसकी सीएफएससी भी कैलकुलेट करो। तो भाई हमें पता है कि सीएफएससी का ऑक्टाहेड्रल में फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है माइनस का 0.4 पी प्लस का 0.6 क्यू। अभी आज ही लिखा है हम लोगों ने, डेल्टा ओ। ठीक है, तो भैया देखो, माइनस का 0.4 पी का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G। T2G में देखो, क्या इसी को हम लोग T2G बोलते हैं बेटा? क्या इसे हम ईजी बोलते हैं? Yes, sir. तो T2G में इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं तुम लोगों को? अरे पी का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G। T2G ये वाला है ना, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। यहाँ पे लिख दो 6 प्लस 0.6 इंटू क्यू। क्यू में इलेक्ट्रॉन कितने? क्यू में मतलब इसमें सॉरी ईजी में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, तो ये हो जाएगा 0, है ना? तो और यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा, मतलब ये वाला टर्म तो पूरा 0 ही हो गया। और बेटा 6 चौक 24, यानी कि माइनस का 2.4 डेल्टा ओ आया कि नहीं आया? यस सर। Yes, sir. तो इसकी सीएफएससी निकल के आ गई माइनस का 0.4 डेल्टा ओ। तो इस तरीके से तुम्हें क्वेश्चन को करना है अगर तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आएगा। तुम पहले सीएफएससी, अगर तुमसे सीएफएससी पूरा, सीएफएससी ऐसे कैलकुलेट करके दिखाओगे और इधर तुम दिखाओगे कि मॉलिक्यूल लो स्पिन है कि हाई स्पिन। कैसे पता करेंगे लो स्पिन? अगर सारे इलेक्ट्रॉन नीचे ही रहेंगे, नीचे वाले ऑर्बिटल में, बैरी सेंटर के नीचे वाले इलेक्ट्रॉन में ही अगर सारे ऑर्बिटल में ही अगर सारे इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो लो स्पिन। एक इलेक्ट्रॉन भी अगर जंप करके ऊपर जाता है तो मॉलिक्यूल आपका हाई स्पिन हो जाएगा। बताओ क्या यहाँ तक की बात क्लियर है? Yes, sir. चलो, तो क्या हम लोग अगले क्वेश्चन पे बेटा चल सकते हैं? Yes, sir. यस सर। ठीक, चलो सब लोग नोट कर लो फटाफट। यहां तक किसी का रह गया तो जल्दी बताओ। सबका हो गया क्या? यस सर। यस सर। अब एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, करके दिखा दो जल्दी से। वही है, सेम वही है, उसी का दूसरा पार्ट लिखो सीधे यहाँ पे। वही क्वेश्चन है, मतलब यही है, कैलकुलेट सीएफएससी एंड फाइंड द हाई स्पिन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो इसका ये दूसरा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है देखना, कह रहा भाई FeCl6 एंड 4 नेगेटिव। चलो जल्दी से कैलकुलेट करो, पीछे वाला क्वेश्चन देखो, समझो अगर नोट करा उसे कि भाई कैसे निकालेंगे, और निकाल के आप लोग उसे करो। भाई देखो, जिन बच्चों को आता है बहुत अच्छी बात है, जिन बच्चों को नहीं आता वो एक बार यहाँ पे देख लें। सबसे पहले तो Fe क्या, ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे। अगर बोर्ड में करोगे तो वैसे ही करोगे जैसे मैं कर रहा हूँ। तो Fe का होता है मतलब x मान लिया, और तुम्हें पता है Cl पे चार्ज होता है माइनस का 1, इंटू में कितने Cl है 6 इज इक्वल टू में माइनस का 4, क्योंकि टोटल मॉलिक्यूल -4 है। तो भैया x माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस का 4, और भैया हो जाएगा x इज इक्वल टू प्लस का 2, यानी कि यहाँ भी Fe तुम्हारा +2 में है। Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d6 4s2, और जब तुम लिखोगे Fe2+ का तो ये हो जाएगा 3d6 4s0। ठीक, देन उसके बाद हमें क्या है, मॉलिक्यूल तुम्हारा ऑक्टाहेड्रल है, क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 6 है। तो ऑब्वियस सी बात है, ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग कैसे होती है वो तुम्हें पता होनी चाहिए। भैया पता है ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है कि 2 ऑर्बिटल ऐसे ऊपर चले जाते हैं स्प्लिट होके, और 3 ऑर्बिटल बैरी सेंटर के नीचे रह जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, नेमिंग भी हाथ के हाथ कर ही देते हैं। इसका नाम है T2G और इसका नाम है EG। चलो यहाँ तक की कहानी तो हमें समझ में आ गई। 6 इलेक्ट्रॉन बनने भैया, तो पहले तो हुन का रूल फॉलो कर लो, 1 2 3 4 5 और छठा इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पे। हुन का रूल फॉलो करा। अब बताओ Cl तुम्हारा स्ट्रॉन्ग फील्ड है कि वीक फील्ड लिगेंड है? बेटा जल्दी बताओ। Cl Weak field. क्लोरीन, वीक इट इज अ वीक फील्ड लिगेंड। हेलोजन अगर कभी भी डोनर एटम होगा तो वो क्या होगा? वीक फील्ड लिगेंड होगा। वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग होती है कि नहीं होती है? No, sir. No, sir. पेयरिंग नहीं होगी तो विदाउट पेयरिंग 6 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे? देखना जरा, 1 2
3 4 5 6 विदाउट पेयरिंग 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे तो भरे जाएंगे अकॉर्डिंग टू द हुंड रूल। Yes, अरे sir. हाँ ना बोलो बेटा, Yes, ठीक है। दैट मीन अगर हमने बोला था एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जाएगा तो मॉलिक्यूल आपका हाई स्पिन होगा कि नहीं होगा? तो इट इज अ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। No, अच्छा, sir. कहा था सीएफएससी भी निकालनी है यहाँ पे, तो एक बार भैया सीएफएससी भी कर लेते हैं कैलकुलेट। ऑक्टाहेड्रल है तो फॉर्मूला क्या रहेगा? माइनस का 0.4 पी प्लस का 0.6 क्यू एंड डेल्टा ओ। अच्छा, फिर होता है माइनस का 0.4 पी, पी में इलेक्ट्रॉन, पी का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, T2G, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, तो ये हो जाएगा इंटू 4 प्लस का 0.6 क्यू, क्यू का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ईजी, ईजी में कितने इलेक्ट्रॉन है? ये है 2, और ये हो जाएगा डेल्टा ओ। तो भाई माइनस का 4 चक्कू 16 यानी कि माइनस का 1.6 प्लस 6 दूनी 12 यानी कि 1.2 और यहाँ पे डेल्टा ओ। तो यहाँ पे माइनस का 0.4 डेल्टा ओ आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. Yes, भाई चेक sir. कर लो। ठीक है, तो बस ये अगर, हाँ बिल्कुल सही, ऋत्विका, उज्जवल, प्रतिभा, आकाश, सबका आंसर सही है। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो बताओ, अगर तुमसे हाई स्पिन लो स्पिन पूछा जाएगा तो कर पाओगे बेटा? Yes, Yes, sir. sir. yes, इतना करो जल्दी से, फिर अगले क्वेश्चन करते हैं। चैप्टर आपका फिनिश है पूरा, ठीक है। अब क्वेश्चन थोड़े कर लेते हैं, इतना कर लो, देन हम लोग चलते हैं। भाई चले आगे। yes, sir. चलो, अगर इतना हो गया है तो Sir. आगे चलो। अब एक क्वेश्चन लिखते हैं हम यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या है? CO H2O का होल 6 H2O का होल 6 3+। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो हमें यहाँ पे दिख ही रहा है कि x ये हो गया 0 पूरा, क्योंकि ये 0 × 6 हो जाएगा और इज इक्वल टू प्लस का 3, दैट मीन x इज इक्वल टू +3। हाँ ना बोलो, यहाँ तक सही है बेटा? Yes, sir. Sir. अब जरा एक सेकंड रुको बेटा, पहले एक सब लोग इधर देखो, पेन को और कॉपी को थोड़ी देर रख दो, समझ लो, ठीक है, उसके बाद करना। इतना ठीक है? तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, हमें पता है कोबाल्ट, कोबाल्ट का होता है बेटा 3d7 4s2। जिन बच्चों को याद नहीं, याद कर लो ऐसे, सक टी वी कर मन फेको नीक्यू जिंग, तो सक टी वी कर मन फेको 7 आ रहा है, यानी कि 3d7 4s2। और कोबाल्ट यहाँ पे है कितना? 3+ में, तो कितना हो जाएगा बेटा? हो जाएगा 3d6 4s0। मॉलिक्यूल आपका ऑक्टाहेड्रल है कि नहीं? Yes. Yes, sir. ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग कैसे होती है? ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग ऐसे होती है कि 2 तुम्हारे जाते हैं ऊपर, यानी कि हमारा ये दोनों ऑर्बिटल dx² - y² dz² ऊपर जाएगा और dxy dz और ये नीचे आ जाएंगे। इसका नाम है T2G और इसका नाम है EG। ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने? 6 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे? हुन के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5 और छठा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? ये। ठीक है, अब बताओ H2 तुम्हारा वीक फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है? Weak field ligand. H2 तुम्हारा वीक फील्ड लिगेंड है, तो क्या पेयरिंग पॉसिबल है बेटा? No, No, sir. sir. नहीं है, तो 6 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे विदाउट पेयरिंग? 1 2 3 4 5 और 1 6। ठीक है, तो बताओ अब क्या सारे इलेक्ट्रॉन इसी में है? क्या ऐसा हाई स्पिन है लो स्पिन है बेटा? High High है ना, spin. क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गए, तो इट इज अ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। बोलो सही है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, समझ में आया सबको? बेटा सबको समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. yes, क्या ये sir. सही है? Yes, sir. Yes, ये sir. गलत है, ये गलत Yes, है, sir. ये गलत है बेटा, गलत है। अब एक बात बताओ, मेरी हाँ में हाँ मिलाए जा रहे हो। तुमने हमसे एक भी बार पूछा कि सर आपने ट्रिक क्यों लिखवाई? यार अगर हमें ट्रिक का यूज ही नहीं करना होता तो हम तुम्हें ट्रिक क्यों लिखवाते? ठीक है, हमने आपसे स्टार्टिंग में बोला था कि वीबीटी का एक एक्सेप्शन था, वीबीटी जिसके बारे में नहीं बता पाई। ठीक है, फिर हमने तुम्हें बोला कि उसके बाद क्या करा गया? सीएफटी दी गई। बट मैंने आपको बोला था कि सीएफटी भी पूरी तरीके से सही थोड़े ना है, सीएफटी की भी लिमिटेशन है कि नहीं, बताओ? सीएफटी sir. के बाद आई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तुम लोग बच इसलिए गए क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में कोऑर्डिनेशन में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी नहीं है, अदरवाइज तुम्हें एमओटी भी पढ़नी पड़ती, समझे? एमओटी तुम्हारे एग्जैक्ट थ्योरी है, एक्चुअल में तो एमओटी भी नहीं है, बट हम बोल सकते हैं कि हाँ एमओटी है।
इसके बाद आएगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बट वो तुम्हारे सिलेबस में ही नहीं है। लेकिन अगर एडवांस में ये क्वेश्चन अगर कहीं पूछा जाता तो कहाँ पूछा जाता? एडवांस में, ठीक है। और एडवांस में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता एडवांस में, तो तुम क्या करते? तुम बोलते, मतलब एडवांस इन द सेंस नीट, भाई हाई लेवल क्वेश्चन है, एडवांस मतलब वैसा वाला पेपर वाले एडवांस की बात नहीं कर रहे हैं। तो अगर एडवांस में ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता तो तुम बताते इट इज अ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, बट एक्चुअल में दिस कॉम्प्लेक्स इज लो स्पिन। अब ये कैसे हुआ? देखो पीछे चलो जरा, पीछे थोड़ा पीछे फ्लैशबैक में जाओ। क्या लिखा हुआ है कि 3D सीरीज का कोई भी मेटल अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो NH3 प्लस उसके बाद के साथ क्या बनाएगा? लो स्पिन। लेकिन लिखा है कि अगर कोबाल्ट और निकल अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो O2 नेगेटिव प्लस उसके बाद के साथ क्या बनाएंगे? लो स्पिन। तो देखना क्या हमारा कोबाल्ट +3 में था बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अगर कोबाल्ट +3 में था, अगर कोबाल्ट कहां था? +3 में था, तो कह रहा है O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव ये रहा, कह रहा O2 नेगेटिव के साथ भी और उसके बाद के साथ जितने भी लिगेंड है उनके साथ क्या बनाएगा? लो स्पिन बनाएगा, ये लिखा हुआ है। तो अगर तुमने मेरी ट्रिक को तवज्जो दी होती तो तुम्हारा ये क्वेश्चन गलत नहीं होता। तो मेरी हाँ में हाँ मिलाते गए और अपना क्वेश्चन गलत कर गए। तो बेटा ध्यान रखना, ये तुम्हारा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे पेयरिंग, ये मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं भरे जा रहे हैं, यहाँ पे कुछ इस तरीके का हो रहा है कि ये 2 ऑर्बिटल इधर और ये तुम्हारे 3 ऑर्बिटल यहाँ पे हैं, ठीक है। और 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे तो हुन रूल के अकॉर्डिंग भरोगे, 1 2 3 4 5 और छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। बट यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जा रहे होंगे? 1 2 3 4 5 6, तभी तो ये लो स्पिन हुआ होगा। बताओ हुआ होगा कि नहीं? तो ये CFT का फेलियर है, CFT भी नाकाम हो गई थी बिल्कुल एग्जैक्ट चीजें बताने में। क्या? हाई स्पिन और लो स्पिन स्ट्रक्चर्स ने बिल्कुल सही बता दी, बट ये हाई स्पिन और लो स्पिन को बताने में ये भी सक्षम नहीं हुई थी, ये भी फेल हो गई थी, ठीक है। तो ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। अगर बताओ तुमसे कहता CFSC निकालो, मान लो तुमसे ये पूछते नहीं हाई स्पिन है कि लो स्पिन, तुमसे कहता CFSC निकालो, तो जब तुम यहाँ पे CFSC निकालते तो बेटा फॉर्मूला क्या लगाते? माइनस का 0.4p प्लस का 0.6q डेल्टा O, यही तो फॉर्मूला लगाते। Yes, sir. फिर तुम लिखते 0.4p, p का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, T2g कितने हैं? 4 हैं कि नहीं? प्लस का 0.6q, q में कितने? 2 हैं, और इनटू में डेल्टा O। तो भैया 4 चक्कू 16 मतलब 1.6 और प्लस का 6 दूनी 12 यानी कि 1.2 डेल्टा O आता, ठीक है। तो यहां से तुम्हारा माइनस का 0.4 डेल्टा O आता कि नहीं आता? Yes, sir. Sir. ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा? ये भी गलत हो जाएगा, ठीक। इस वजह से ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। अगर इसका तुम CFSC निकालोगे तो क्या निकल के आएगा? CFSC निकल के आएगा माइनस का 0.4p प्लस का 0.6q डेल्टा O, और तुम लिखोगे क्या यहाँ पे कि माइनस का 0.4p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, और ये तो पूरा तुम्हारा 0 ही हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बेटा? यस सर। Yes, sir. और ये डेल्टा और ये हो जाएगा 0। तो इसका मतलब तुम्हारा CFSE निकल के आएगा यहाँ पे माइनस का 2.4 डेल्टा O। तो तुम बच गए। देखो एक बात बताते हैं यार, हर क्यों के पीछे जाओगे ना कि ऐसा क्यों वैसा क्यों, तो तुम्हें बहुत स्टडी करनी पड़ेगी। अगर तुम लोग 11th में होते आज के टाइम पे, तो हम तुमसे कहते हैं कि तुम भाई डिटेल में पढ़ाई करो, बट अभी तुम पहली बात तो 12th में, और दूसरी बात 12th में होने के बाद भी तुम नवंबर में एंटर ही करने वाले हो। तुम कह रहे सर अभी तो अक्टूबर चल रहा है। अरे भैया ये पूरा फेस्टिवल मंथ है, इसमें पूरा टाइम ऐसे निकलेगा ना, पढ़ाई तुम्हारी 1% नहीं हो पाएगी। तो इसका मतलब तुम नवंबर में ऑलरेडी हो, समझ में आई बात? तो तुम नवंबर में हो, अब नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में तुम्हारे एग्जाम हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद मार्च अप्रैल 2 महीने तुम्हें मिल जाएंगे, तो तुम्हारा इधर दिसंबर से तुम बोर्ड के लिए पढ़ने लग जाओगे। तो अगर तुम हर क्यों के पीछे पढ़ोगे कि सर ऐसा क्यों वैसा क्यों, तो बेटा तुम्हें बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ जाएंगी, ठीक है। तो अगर तुम्हें पेपर क्वालिफाई करना है तो तुम्हें हम जो बातें बता रहे हैं उस पर बिलीव करो और उस पर आंख बंद करके उसे याद करके अपना क्वेश्चन सही करो, समझे? हर क्यों के पीछे नहीं। ऐसे तो बहुत सारे रीजन है, ठीक है। अब लिमिटेशन इसके हम तुम्हें लिखवाएंगे, तुम्हें पता चलेगा क्या इसका लिमिटेशन है क्या नहीं है, ठीक। तो वही है ऋत्विका, वही बेटा वही हम बोल रहे हैं जो आपने पूछा, वो हम पहले उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हर चीज इसके पीछे तो फिर वही है, MOT है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसका साइंटिफिक रीजन जो आप पूछ रहे हो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से पता चलेगा, ठीक है। बट हम उसे ड्रॉ करने वाले हैं नहीं, क्योंकि वो तुम्हारा सिलेबस में ही नहीं है और ना तुम उसमें इतना टाइम देंगे, ठीक है। तो बस फिलहाल के लिए तुम मेरी ट्रिक याद रखना, तो उससे तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जब तुम एडवांस लेवल का क्वेश्चन मतलब पेपर में बैठोगे तो तुम मेरी ट्रिक याद करके आना। अच्छा एक बात बताओ, अगर हमें ट्रिक याद है तो हमें इतना सब कुछ करने की जरूरत थी क्या? तो वहां तो तुमसे सिर्फ ये पूछेगा बताओ हाई स्पिन है कि लो स्पिन है,
ठीक है, तो क्या हमें इतना सब ये तामझाम करने की जरूरत थी? हम सीधे देखते हैं यहाँ पे CO3+ में, और हमें क्या पता है, वाली सीरीज याद होनी चाहिए जो हम तुम्हें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद है। अगर तुम्हें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद है और मेरी ट्रिक याद है तो बस, तो तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि CO कोबाल्ट अगर +3 में है तो O2 नेगेटिव प्लस उसके बाद के साथ क्या बनाएगा, लो इसमें बनाएगा, खत्म बात। ये है कहानी। ठीक है बेटा, यस सर। Yes, sir. चलो अगला क्वेश्चन देते हैं, करके दिखाओ जल्दी से। हाँ CFSC, अगर देखो देखो CFSC के लिए भी नहीं करना पड़ेगा यार, ये तो अभी तुम क्योंकि पहले से नोट कर लो, जितने लोगों का नहीं हुआ नोट कर लो, हो गया तो बहुत अच्छी बात। चले आगे, यस सर। चलो ठीक है। तो देखो अब एक और क्वेश्चन पढ़ो, पकड़ो। कितने हो गए हम लोग के? 3 हो गए ना क्वेश्चन, 4 हो गए, जितने सर भी हो गए 3। जितने भी हो गए देख लेना। अब कह रहा है कि CONH3 का होल 6 2+। चलो इसका निकाल के बताओ, हाई स्पिन है कि लो स्पिन है। अब देखो तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास ट्रिक है। ट्रिक से देख लो, अगर कोबाल्ट 3D सीरीज का कोई भी मेटल +2 में है, अगर कोबाल्ट +3 में तो अलग कहानी है, और अगर +2 में है तो कह रहा है NH3 के बाद के साथ क्या बनाता है, लो स्पिन। NH3 के बाद के साथ दो स्पिन बनाता है ना, यानी कि NH3 के साथ क्या बनाएगा, हाई स्पिन बनाएगा कि नहीं, बताओ। यस सर। बनाएगा, बिल्कुल। अब आओ कैलकुलेट करके देख लेते हैं, बना भी रहा है स्पिन की नहीं। तो भैया यहाँ पे कोबाल्ट तुम्हारा होता है 3D7 4s2, और यहाँ पे कोबाल्ट है किस फॉर्म में, +2 में, तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 3D7 4s0। ठीक है, यानी कि d ऑर्बिटल मॉलिक्यूल ऑक्टाहेड्रल है कि टेट्राहेड्रल, जल्दी बता दो देख के। ऑक्टाहेड्रल। Octahedral. बिल्कुल ठीक। तो स्प्लिटिंग देख लेना बेटा, सही कराई मैंने। ठीक है, 7 यस इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे भैया, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। ठीक है, अब NH3 तुम्हारा स्ट्रॉन्ग फील्ड है कि वीक फील्ड है, जल्दी बताओ। स्ट्रॉन्ग फील्ड। फील्ड। तो 7 इलेक्ट्रॉन भरोगे तो 1 2 3, मतलब पेयरिंग होगी तो 4 5 6। यार पेयरिंग होगी तब भी तो तुम एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन तो रख सकते हो मैक्सिमम, हुंड के अकॉर्डिंग और पाउली के अकॉर्डिंग, बताओ। तो भैया 7वां इलेक्ट्रॉन तो तुम्हें मजबूरी में यहाँ भेजना ही पड़ेगा, तो मॉलिक्यूल तुम्हारा हाई स्पिन हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो देखो कुछ वर्क स्मार्टली कर लो, जरूरी मेहनत करना है। तो जब हमें पता है कि हमें ट्रिक है मेरे पास कि अगर 3D सीरीज का कोई भी मेटल +2 में है, उसमें लिखा था कोबाल्ट और निकल अगर +3 में, उसके लिए लिखा था कि O2 नेगेटिव प्लस के बाद के साथ लो स्पिन। लेकिन अगर कोई +2 में है तो हमें पता है क्या करेगा, NH3 के बाद के साथ, NH3 के बाद के साथ जितने भी लिगेंड है उनके साथ क्या बनाएगा, लो स्पिन। NH3 के बाद के साथ लो स्पिन बनाएगा, यानी कि NH3 के साथ क्या बनाएगा, हाई स्पिन बनाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, हमारा ऐसे ही हो जाता, हमें इतना सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, बट अगर तुम इस तरीके से निकालोगे तब भी तुम्हारा वही आएगा। ठीक, अच्छा। अब उसके बाद तुमसे क्या कहेगा, उसके बाद कहेगा तुमसे CFSE निकालो, तो भैया हमें CFSE निकालना आता है। तो CFSE जब कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 0.4 P प्लस का 0.6 Q एंड डेल्टा O। ठीक, और ये हो जाएगा बेटा तुम्हारे पास माइनस का 0.4 P में कितने इलेक्ट्रॉन है बताना जरा, 6 दिख रहे हैं कि नहीं, और 0.6 Q में लिख रहा है 1 डेल्टा O। तो ये हो जाएगा बेटा 6 4 का कितना होता है, माइनस का 24 यानी कि 2.4 और प्लस का 0.6 डेल्टा O। ठीक है, इसे सॉल्व करोगे आ जाएगा माइनस का 1.8 डेल्टा O। आएगा कि नहीं आएगा, ये तुम्हारा CFSC की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। हाँ आ गया, अस्मिता जतिन, ठीक है, और किसने दिया, प्रतिभा ने दिया शायद, प्रतिभा, हाँ कोमल, ठीक है सबका सही। बताओ कहानी समझ पाए कि नहीं समझ पाए, जल्दी बताओ। Yes, sir. यस ठीक सर। है, तो बस यही Yes, है, तो sir. तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। मेहनत करने को बुराई नहीं है, पर मेरा कहने का मतलब ये है, मेहनत वहां करो जहां करनी है। जब इसकी हमने तुम्हें ट्रिक बता दी है तो जब तुम एग्जाम में देना, जब तुम अभी टेस्ट दोगे तो वहां थोड़ा ना तुम्हें सब्जेक्टिव करना है, तो वहां पे तुम ट्रिक का यूज करना प्रॉपर। एक भी क्वेश्चन तुम्हारा गलत नहीं होगा, बिंदास चाहो तुम कितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देख लेना, या फिर अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन है उसमें तुम ट्रिक लगा के देख लो, कोई भी गलत हो रहा तो बताओ। चले आगे बेटा, Yes, sir. Sir. चलो अगर इतना हो गया तो आगे चलिए। ये क्या हो गया भाई, अरे एक सेकंड रुकना बेटा, और सॉफ्टवेयर को दिक्कत दे रहा है। ओ, अब कहाँ से ढूंढे भाई, शिट यार,
रुकना यार, एक सेकंड बेटा, पता नहीं कहाँ गया। बेटा एक सेकंड रुकना, बस ढूंढ ले, पता नहीं कहाँ गया यार, ये बड़ा गड़बड़ हो जाता है, अपने आप ही हट गया पूरा। कहाँ गया भैया? अबे यार, ये वाला है क्या? ये तो ये तो उसको, ठीक है रुको एक सेकंड, मिल जा भाई। चलो एक काम करते हैं यार, हम तो क्वेश्चन तब तक के लिए करा दे रहे हैं, ठीक है, ऐसे स्लाइड पे, और उसके बाद फिर ढूंढ के डाल देंगे। पता नहीं क्या हुआ, सडनली ये बंद हुआ, उसके बाद से पता नहीं क्या हुआ, ठीक है। Yes, sir. तो हमें फिर से पूरा नहीं करनी पड़ेगी। नवीन में जा रहा था। चलो देखो, अगर यहाँ तक हो गया तो उसके बाद एक क्वेश्चन और लिखो। क्या है, क्या कह कह रहा, आर यू लिखा हुआ है, ठीक है, H2O का होल 6 2+। चलो इसे करके देखो तुम लोग, देखो सबसे पहले तो आर यू का ऑक्सीडेशन स्टेट तो दिख ही रहा है। तो एक तो पहले आर यू का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर क्या करेंगे, Ru2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, Ru2+ का। एक ये बात हो गई, एक ये हो गई, ये वाली बात। अब जरा देखना यार, अगर हम बात करें आर यू की, तो तुम बताओ ये किसके नीचे आता है भाई? देखो, सक टीवी कर्मन, कर्मन फे को नी क्यू जिंक, कर्मन फे को नी क्यू जिंक। यार तुम लोगों को एक बात याद है, पता नहीं तुम लोगों को याद हो, हमने तुमसे कहा था, चलो पूरा लिख देते हैं पहले, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावटें राह में पड़े अगर कोई, मतलब सीढ़ी, और एक ला हफ्ता, ला हफ्ता वरना रियाज, इधर पिटाई और
बेटा आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. एक सेकंड बस, आई थिंक रिचार्ज गया मेरा। हाँ देखो, तो यार तुम लोग को याद होगा, हमने आपको बताया था बेटा कि क्या बताया था हमने, एक बार देख लेते हैं। हमने आपको ये बताया था कि तुमने ये एलिमेंट तो याद ही कर रखे होंगे। हमने जब आपको डी ब्लॉक पढ़ाया तो हमने कहा था बेटा कुछ ग्रुप जो है उन्हें याद कर लेना, ठीक है। जैसे कि हमने कहा था एक तो तुम याद कर लेना, निकम्मा पंडित पिटेगा, याद आया? यस सर। ठीक है। Yes, sir. एक मैंने बोला था निकम्मा पंडित पिटेगा, याद कर लेना। एक मैंने बोला था मंटकरे, याद कर लेना, याद आया? और यस एक मैंने बोला था याद कर लेना फेरस, फेरस मतलब Fe, उसके नीचे Ru, उसके नीचे OS। अब जैसे हमें सडनली क्या हुआ, Ru का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं याद आया, बट हमें Fe का तो याद है भाई, शक्ति वी कर मन फे 6, मतलब कि 3d6। Fe का क्या होता है? Fe का होता है 3d6 4s2। अब ये Fe के नीचे है फेरस, मतलब FeReOS, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 4d6 और 5s2, बस ये वाली वैल्यू बढ़ा दो एक, खत्म बात। तो इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 4d6 5s2। बोलो बात समझ में क्या कह रहे हैं? Yes, sir. ठीक है, तो इसीलिए हमने बोला था आप लोगों से कि भाई तुम्हें क्या करना है, याद करना है, ठीक है। फेरस वाला तो हमें पता है कि उसका 3d6 4s2 होता है, तो इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 4d6 एंड 5s2। तो यहाँ पे 2 प्लस में ये दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो 4d6 एंड 5s, ये हो जाएगा 0। बताओ यहां तक की बात क्लियर है बेटा? यानी कि अब तुम्हें D6 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनना है, तो और मॉलिक्यूल तुम्हारा ऑक्टाहेड्रल है कि टेट्रा, जरा देख के बताना। Octahedral. Octahedral. ऑक्टा में स्प्लिटिंग ऐसे, Octahedral. ऑक्टा में स्प्लिटिंग ऐसे ही होगी बेटा, ठीक है। तो जब ऐसे स्प्लिटिंग होगी तो 6 इलेक्ट्रॉन हुन रूल के अकॉर्डिंग भरो, 1 2 3 4 5 और छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। अच्छा बताओ, H2 तुम्हारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कि वीक फील्ड लिगेंड है बेटा? Weak field. तो इट इज अ वीक फील्ड लिगेंड। पेयरिंग होगी कि नहीं होगी? No, sir. पेयरिंग इज नॉट पॉसिबल, पेयरिंग इज नॉट पॉसिबल। अब पेयरिंग नहीं होगी तो ये तुम्हारा Eg है, ये तुम्हारा T2G है, तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे भैया, 6 1 2 3 4 5 और छठा छठा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहाँ पे। अब बताओ ये हाई स्पिन है कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है बेटा? इट इज अ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, करेक्ट है बेटा? Yes, No, sir. sir. ये गलत है, क्या ये सही है? ये गलत है, क्यों? जरा पढ़ो, ट्रिक पे जाओ। लिखा हुआ है कि भैया 4D सीरीज का कोई भी मेटल हो, लिखा हुआ है कि अगर 4D सीरीज का कोई भी मेटल है, ठीक है, एक सेकंड रुकना। देखो उसमें बेटा लिखा हुआ है कि 4D सीरीज का कोई भी मेटल हो, मैंने क्या बोला था कि अगर 4D सीरीज का एनी मेटल ऑलवेज लो स्पिन, लिखा था कि नहीं? ऑलवेज लो स्पिन। अब इसमें लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन फलाना ढिमकाना बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, बट तुम्हें तो ट्रिक याद होगी तो तुम्हारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तुम्हें पता है ये वाला गलत है, ठीक है, बट इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, ये वाला ग्रुप याद रखना होगा, कौन सा, Fe Ru और OS वाला। नहीं तो तुम Ru का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही भूल जाओगे, Fe Ru OS। ऐसे मनटकरे वाला याद रखना, ठीक है। तुम्हें पता है ये 3D में आता है, ठीक है, ये आता है 4D में और ये आता है बेटा 5D में, मतलब इसमें 3D यूज होगा, इसमें 4D में 5D, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब यहाँ पे भैया अगर CFSC निकालते तो गलत आ जाती हमारी, ठीक है। हम लोगों को ऑप्शन में दिया होता, जो इससे निकालते तुम वो ऑप्शन में भी दिया होता, तुम उसी को टिक करते, बट वो गलत होता। लेकिन क्योंकि यहाँ पे D6 को इस तरीके से नहीं करा गया, यहाँ पे D6 का कुछ ये वाला खेल हुआ है, ठीक है। कौन सा वाला? ऐसा वाला कि भाई 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे तो हुन रूल, ठीक है, 1 2 3 4 5, छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे कहानी थोड़ी सी बदल गई है, ठीक है। मतलब कि क्या हुआ, यहाँ पे पेयरिंग हुई होगी, ऑब्वियस सी बात है, तभी तो मॉलिक्यूल आपका लो स्पिन हुआ होगा बेटा, है ना, ये लो स्पिन है। अच्छा दूसरी बात, जब तुम CFSC ऊपर वाले से निकालते तुम्हारी कुछ और निकल के आती, बट यहाँ पे कुछ और आएगी। हम लिखेंगे माइनस का 0.4p प्लस का 0.6q एंड डेल्टा O। तो भैया सीधी सी बात है कि जब तुम यहाँ पे निकालोगे तो माइनस का 0.4p, p का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, T2G कितने, 6, प्लस
का 0.6, क्यू में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 0, डेल्टा ओ, तो ये पूरा बेटा 0 हो जाएगा। तो 6 चौक 24 माइनस का 2.4 डेल्टा ओ आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। यस सर। ठीक है, तो यहां से जो CFSC निकल के आती वो तुम्हारी करेक्ट होती। इससे निकालो कितनी आती भाई, 6 चौक 24 और वो आता 6 दूनी 12, यानी कि यहां से निकल गया था माइनस का 1.8 आता। क्या माइनस का 1.8 आता? नहीं, माइनस का 0.4 आता। 0.4 ही तो आता बेटा। Yes, sir. हाँ 0.4 आता। तो तुम्हें ऑप्शन में 0.4 माइनस का 0.4 डेल्टा ओ भी दिया होता, ये भी दिया होता, और तुम इसे देख के टिक कर देते। अगर तुम्हें टिक नहीं याद रहेगी तो तुम यही करोगे भी। तो हम तुमसे स्पेशली बोल रहे हैं बेटा ट्रिक को 100% लिख लेना, ठीक है? यहाँ पे टिक लिखवाया उसके आगे 100% नोट कर लेना, तभी बच पाओगे इस टाइप के क्वेश्चन से, ठीक है? Yes, sir. अब हम क्या कर रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन तुम्हें दे रहे हैं होमवर्क के लिए, जैसा हमने बताया वैसे करना, ट्रिक को याद कर लेना, ठीक है? अगर जैसे मान लो ये वाला एग्जाम में तुम्हारे क्वेश्चन आ गया, तो तुम अगर एग्जाम में ये वाला बना के आओगे तो गलत हो जाएगा। तो तुम्हें करना क्या है, ये वाला बनाओगे तो बट उसके आगे लिख दोगे गलत, इट इज अ रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, और फिर यहाँ पे ऐसे करके दिखाओगे, ये वाली बात लिखोगे और इसे ऐसे सही करके दिखाओगे, उसकी CFSC कैलकुलेट करके दिखाओगे। अगर तुम बोर्ड एग्जाम में इसी क्वेश्चन को करते हो तो पहली बात तो ये बोर्ड एग्जाम के लेवल का क्वेश्चन है ही नहीं, ठीक है? बोर्ड एग्जाम में इतने हाई लेवल क्वेश्चन नहीं पूछे। तो अब हम आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, वो आपको प्रैक्टिस करके लाना। चले बेटा आगे। Yes, sir. Yes. तो पहला क्वेश्चन, और जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे अभी जो भगली है उनके लिए तो हम नहीं कहेंगे, पर हाँ जितने बच्चे अभी बैठे हुए हैं, तुम सब लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। आफ्टर सॉल्विंग द क्वेश्चन इसकी एक PDF बनाओगे, आलम सर को भेजोगे, आलम सर प्रिया मैम को भेजेंगे और हम उसे चेक करेंगे, ठीक है? NiF6 2 नेगेटिव, पहला क्वेश्चन। दूसरा लिखो यहाँ पे तुम, दूसरा आपको दे रखा है कि भाई Ni कह रहा CN अब की 4 दे रखा है। अब तुम्हें देखना है टेट्रा है कि ऑक्टा है। इसमें हाई स्पिन लो स्पिन नहीं बताना है। जो 6 वाले हैं उसमें हाई स्पिन लो स्पिन और CFSC निकाल ली। जो 4 वाले हैं उसमें सिर्फ तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन बताना है, मतलब ये बताना है कि तुम्हारा टेट्राहेड्रल है कि स्क्वायर प्लेनर। CuCN का होल 4, CuCN का होल, अरे 4 नहीं लिख पा रहे यार हम, 4 और ये आ जाएगा 2+, ठीक है? और थर्ड के बाद फोर्थ आप लिखो। फोर्थ आप लिखोगे क्या? आप लिखोगे प्लेटिनम और Cl का होल 4 और आपका 2 नेगेटिव। और फिफ्थ आप लिखोगे CuCl4 और आप लिखोगे क्या 2 नेगेटिव, ठीक है? बस यही है यार, ठीक है? ये वाले क्वेश्चन करना, बाकी एक असाइनमेंट अगर हो गया तो भेज देंगे, ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया, ठीक है? हाँ एक चीज और ध्यान रखना, तुम लोगों को याद होगा यार हमने एक म्यू का तुम्हें फॉर्मूला लिखाया था डी ब्लॉक में √n+2 करके, याद है? Yes, Yes. sir. Yes, sir. नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसमें भी ये वाला कॉन्सेप्ट है, तो तुम ध्यान रखना वही डी ब्लॉक वाला सेम ही है, वो हम करवा चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पे ये तुम्हारा चैप्टर जो है वो हो गया समाप्त, ठीक है? बस अब तुम्हें करना क्या है, जो क्वेश्चन हमने दिए ये करना। एक असाइनमेंट अगर बन गया तो हम भेज देंगे, अदरवाइज हम एक क्लास में वो और करा देंगे, ठीक है? सैटरडे को एक क्लास और क्वेश्चन की कर लेंगे और तुम्हें अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा देंगे उसमें, ठीक बेटा? ओके Yes. Yes. सर। बाकी ये 3 और 2 5 क्वेश्चन है, इससे आप प्रैक्टिस करके PDF बना के मुझे भेजना, ठीक है? चलो बाय बाय, बाय बाय एवरीवन।